दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज बात करेंगे पार्ट थर्ड जो कि होने वाला हमारा दोस्तों बीपीओ एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों बीपीओ एग्जाम की जो मुख्य परीक्षा होने आ रही है उसकी दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का परीक्षा रिप्रेशन में 1532 प्लस क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आज बात करेंगे 104 में क्वेश्चन से दोस्तों 103 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों इस पहले चैप्टर में लगभग 300 क्वेश्चन है, पूरे 300 क्वेश्चन है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे 104 नंबर के क्वेश्चन से। दोस्तों 104 में क्वेश्चन है कि पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम को पेशा एक्ट भी बोला जाता है। दोस्तों ये जो पारित हुआ था 1996 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया था, जिसे पेशा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 105वां कि सम्मिलित नहीं है, यानी जो उनका मैच नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करी थी, ये भी सही है। दोस्तों अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बात करी थी और पी के थुंगन ने राज्य सूची के विषय की बात करी थी। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों पी के थुंगन ने जो बात करी थी वो केंद्र सूची में डालने की बात करी थी, इसको पंचायती व्यवस्था को, किसको? पंचायती व्यवस्था को दोस्तों केंद्र सूची में डालने की बात करें। पी के थुंगन द्वारा पंचायती राज को राज्य सूची नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। एलन सिंघवी ने दोस्तों संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोस्तों पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसे खंड प्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है। दोस्तों ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो होता है वो वीडीसी सदस्य जो चुने जाते हैं उनमें से ही एक को ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में, दोस्तों अभी भी वर्तमान में 4 स्तरीय। पहले स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत होती है, दूसरे पर अंचल और तीसरे पर दोस्तों पंचायत होती है, फिर चौथे पर दोस्तों आंचलिक। दोस्तों पहले पर ग्राम पंचायत, दूसरे पर आंचल पंचायत, फिर होती है आंचलिक पंचायत, फिर जिला परिषद। दोस्तों ये 4 स्तर की पंचायतें हैं पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में 50% आरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर 50% आरक्षण का प्रावधान है अल्पसंख्यकों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात करी। तो दोस्तों ये बात करी थी 2006 में। 2006 से बिहार सरकार ने दोस्तों महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करी थी, और जबकि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा केवल 33% संविधान बात करी गई थी दोस्तों 73 में, लेकिन बिहार सरकार ने इससे बढ़कर 50% आरक्षण दिया है हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। दोस्तों जिला अध्यक्ष जो होता है उसका अध्यक्ष का जो चुनाव कौन करता है, तो दोस्तों ये करते हैं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य। दोस्तों जिला पंचायत के सदस्यों में से ही एक को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुना जाना होता है। दोस्तों जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय जिला पंचायत का गठन जिला स्तर पर होता है। दोस्तों अगला की ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। दोस्तों ग्राम सभा जो है कार्यकारी संस्था तो ग्राम पंचायत है। दोस्तों ग्राम सभा से छोटी जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत। दोस्तों अगला क्वेश्चन 112 में पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। दोस्तों योजना आयोग की सिफारिश पर जो किया गया था वो जीवी के राव समिति के द्वारा किया गया था। दोस्तों जीवी के राव समिति 1985 ईस्वी में, कब? 1985 ईस्वी में दोस्तों इसका गठन किया गया था जीवी के राव समिति का। दोस्तों ये भी पंचायत योजना आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई, तो आर्टिकल 243 आई के तहत दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्यपाल इसका गठन करता है। अगला कि पंचायतों को शक्ति प्रदान होती है। दोस्तों पंचायतों को जो शक्ति प्रदान होती है वो राज्य विधानमंडल देता है पंचायतों को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है वो राज्यपाल को सौंपता है, और केंद्रीय वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों अगला है कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण जो करता है उसकी यानी उसकी योग्यता, अयोग्यता और चयन की विधि दोस्तों विधानमंडल तय करता है राज्य वित्त आयोग के
दोस्तों अगला क्वेश्चन है 117वां क्वेश्चन है, पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है? दोस्तों पंचायतों के दोस्तों ये बात करी गई है हमारे भाग 4 में। दोस्तों भाग 4 में आर्टिकल 140 के तहत दोस्तों ग्राम पंचायतों की बात की गई है। दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन भाग संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दोस्तों राज्यों को निर्देश दिया गया कि वो आर्टिकल 40 के तहत वर्णित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं है? दोस्तों स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था नहीं है वो केंद्रीय नियंत्रण जो है इसकी व्यवस्था नहीं है। दोस्तों स्थानीय स्वशासन जो है वो केवल राज्य सरकार के अंडर में आता है। दोस्तों अगला है कि 119वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं जो प्रतिनिधित्व करती है वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की, इसकी बात करती है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों ये फिक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों पंचायतों की अभी वर्तमान संख्या जो है वो प्रश्न के अनुसार 57,705 इसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों की संख्या है। अगला कि किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू करने किया गया था? उसके अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता समिति थी और 1957 ईस्वी में पंचायती राज को दोस्तों लागू किया गया था इन्हीं की समिति की सिफारिश पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास यानी उनके जो दोस्तों नष्ट होने या उनका विघटन होने के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा कौन से कारण बताए गए? दोस्तों अधिकारी तंत्र की भूमिका, दोस्तों ये भी सही था, राजनीतिक शक्ति ये भी सही था, और प्रत्यास्थता का स्पष्टता और लिंग समानता दोस्तों तो ये नहीं था। दोस्तों इसका 3 ऑप्शन सही थे, लिंग समानता ये का अभाव नहीं था। दोस्तों इसके 3 विकल्प ठीक हैं, तो दोस्तों ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसके विकल्प ठीक हैं। दोस्तों फोर्थ तो इसका विकल्प गलत है। दोस्तों अगला कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? दोस्तों अशोक मेहता समिति ने 1977 ईस्वी में इनकी समिति का गठन किया गया था। दोस्तों इन्होंने 2 स्तरीय यानी मध्यम और जिला स्तर की बात करी थी, 2 स्तरीयों की बात करी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति की गई थी। दोस्तों मंडल पंचायत की संस्तुति जो की थी वो केवल डॉक्टर अशोक मेहता समिति द्वारा 1977 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सादिक अली समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। दोस्तों 1964 में गठित की गई थी ये सादिक अली समिति। दोस्तों समितियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी राव 1985 में, और एल.एन. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थुंगल 1988 में, और सादिक अली दोस्तों राज्य सरकार की समिति थी 1964 में गठित की थी राजस्थान सरकार ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है समितियों से ही संबंधित है। दोस्तों इनका क्रम बताना है, पहली समिति कब? तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1957 में। दोस्तों इसका आंसर थर्ड इसका आंसर होगा, क्योंकि पहले नंबर पर थर्ड वाली विकल्प आएगा तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बनता है। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति यानी फर्स्ट ऑप्शन आएगा। फिर दोस्तों एल.एन. जीवी राव 1985 में, फिर लास्ट में आएगा सेकंड ऑप्शन, तो दोस्तों इसका वी ऑप्शन बनता है। दोस्तों ये रिपीट है बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एल.एन. सिंघवी की सिफारिश की? दोस्तों एल.एन. सिंघवी ने सिफारिश की थी उनके बारे में बताना है। दोस्तों गांव के लिए एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश एल.एन. सिंघवी समिति ने की थी। ग्राम पंचायत सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता की भी बात करी थी इन्होंने, और ग्राम पंचायतों की अधिक वित्तीय प्रावधान की भी बात करी। दोस्तों इन्होंने तीनों ही दोस्तों सिफारिशों की बात करी थी, इसका आंसर डी होगा। दोस्तों अगला है कि इनमें समिति सुझाव पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित में किस समिति ने पंचायती राज संस्था को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? दोस्तों अगर संवैधानिक संशोधन की बात करें तो इसका आंसर बनता है वी। दोस्तों इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की भी बात करी थी एल.एन. सिंघवी समिति ने। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन 129वां क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंध व्यवस्था से निम्नलिखित में कौन सी समिति संबंधित नहीं है? दोस्तों अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति और डॉक्टर वी.आर. मेहता समिति दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित हो। के संथानन समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। दोस्तों के संथानन समिति जो है भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। कौन सी समिति थी? भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। दोस्तों 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत
बनाने की सिफारिश की थी दोस्तों। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो की थी वो की थी अशोक मेहता समिति ने। किसने करी थी दोस्तों? अशोक मेहता समिति ने करी थी, और इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था की बात करी थी। अगला क्वेश्चन है, वीआर से मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करी थी इन्होंने। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करी थी डॉक्टर अशोक बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं और पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात करी थी दोस्तों? ये बात करी थी जीवी के राव समिति ने 1985 ईस्वी में गठित की गई थी दोस्तों। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पहली बार जो पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था वो 5 जून 1947 को दोस्तों, 5 जून 1947 को ये लागू किया गया था दोस्तों, पहली बार पंचायती अधिनियम। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम 5 जून 1947 को लागू किया गया था, जब 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर ने अनुमोदन प्रदान किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? अगर बात करें कि 1947 की मुख्य व्यवस्था क्या है, तो ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत अवधि। दोस्तों आरक्षण की बात नहीं करी गई थी इसमें दोस्तों, इसके 3 ऑप्शन शुरू के ठीक है और बाकी गलत हैं दोस्तों। इसमें आरक्षण की बात 1973 में संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था तब बात करी गई थी आरक्षण की दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधिनियम की बात करें, ग्राम सभा की स्थापना, पंचायत की स्थापना, पंचायत और महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करी गई थी, ना कि 10% की दोस्तों। अगला कि बलवंत राय मेहता समिति किसे से संबंधित दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति जो संबंधित है वो पंचायती राज से। किससे संबंधित दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? 19 मई 1961 को स्वीकार किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य क्या है दोस्तों? अगर बात करें ग्राम सभा का तात्पर्य क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों, निर्वाचन सूची होती है में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर जो है ग्राम सभा का दोस्तों गठन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसी का डिटेल है कि उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति चाहे पुरुष या महिलाओं से है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है दोस्तों? पंचायती राज 1947 में जिसमें ग्राम सभा को परिभाषित किया गया वो धारा 2(6) जिसमें कि पंचायती ग्राम सभा को दोस्तों परिभाषित किया गया दोस्तों। अगला है कि उत्तर प्रदेश की 1947 जो अधिनियम है उसमें ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया, तो कौन सी धारा दोस्तों? वो है धारा 2(h). धारा 2(h) में दोस्तों ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया। धारा 2(6) में दोस्तों ग्राम सभा को परिभाषित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है दोस्तों? बात करें इसमें कृषि को बढ़ावा देने के विकास को बात करती है दोस्तों, मैदान और चारागाहों के विकास की बात करती है। और दोस्तों अगला कि भूमि विकास में सरकार की सहायता ना करना, ये गलत है दोस्तों। लघु सिंचाई परियोजना, जल वितरण का प्रबंधन सहायता करना दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। अगला कि डेयरी, मुर्गी फार्म आदि को बढ़ावा ना देना दोस्तों, ये भी दोस्तों गलत है दोस्तों। इसका आंसर जो बनता है वो बनता है सी आंसर इसका बनता है दोस्तों। अगला है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा में भूमि प्रबंधन की समिति को परिभाषित किया गया। तो दोस्तों भूमि प्रबंधक समिति जो है उसको परिभाषित जो किया गया 1947 की धारा में, वो बात करी गई है धारा 2(भ) में दोस्तों। धारा 2(भ) में इसमें बात करी गई दोस्तों भूमि प्रबंधन समिति की दोस्तों। अगला है कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा में मत देने के अधिकार की बात करी गई दोस्तों। ये बात करी गई 9(क) में दोस्तों। 9(क) में जो बात करी गई वो वोट देने की बात करी गई है। उत्तर प्रदेश अधिनियम धारा 9(क) में मत देने के अधिकार की बात करी गई है दोस्तों। अगला है कि जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्य की मांग पर ऐसी बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए कि कितने अंदर के बुलाई जा रही है, तो दोस्तों वो बुलाई जाती है 30 दिन के दोस्तों। अगर
फिफ्थ सदस्य अगर कह दें 1/5 सदस्य इसके बात कर देंगे बैठक बुलानी है तो दोस्तों 30 दिन पहले बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकता है। दोस्तों ये दिया जा सकता है 15 दिन पहले ग्राम सभा की बैठक का नोटिस दिया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति की कुल कितनी सिफारिश की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक मेहता समिति ने 132 सिफारिशें दी थी 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में 132 सिफारिशें की थी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायत पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किसने दिया था? दोस्तों अशोक मेहता समिति ने दिया था 1977 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण से बिना जड़ की घास किया था? दोस्तों जीविका राव समिति ने बिना जड़ की घास कहा था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने दोस्तों बिना जड़ की घास कहा था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को, जीविका राव समिति ने। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात करी थी? दोस्तों बात करें कि संवैधानिक दर्जा किस समिति ने देने की बात करी थी पंचायती राज को, तो दोस्तों एलन सिंघवी समिति ने 1986 में। कब? 1986 में दोस्तों ये बात करी थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज संस्थाओं को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एलन सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एलन सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात करी थी? दोस्तों इनके बाद एक समिति गठित की गई थी पी के थुंगन समिति 1988 ईस्वी में। दोस्तों 1988 ईस्वी में पी के थुंगन समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात करी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी को बनाया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये सबसे पहली समिति 1997 ईस्वी में जो बनाई गई थी वीआर मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की गई थी जिला परिषद का जो जिला अध्यक्ष है वो जिला अधिकारी को बनाया जाना चाहिए। दोस्तों ये थे दोस्तों पार्ट थर्ड में दोस्तों 50 क्वेश्चन। अगली बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे 152वें क्वेश्चन से दोस्तों पार्ट 4 होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों लगभग वीडियो में 65 क्वेश्चन दोस्तों सिलेबस में दिया हुआ कि पंचायती राज से हम पूछेंगे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपकी जानकारी में जो भी स्टूडेंट हो जो बीपीओ की तैयारी कर रहा हो तो दोस्तों उसको वीडियो जरूर शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन अगर रिवाइज कर सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार जरूर शेयर करना और धन्यवाद दोस्तों।